नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लंदन गए हुए हैं। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने भारत में संस्थाओं के नियंत्रण में होने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने फोन की जासूसी किए जाने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल में संबोधन के दौरान भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके फोन की जासूसी की जाती है। राहुल ने कहा, बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है। मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो कुछ भी कहें बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए, लेकिन ये केस ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं थी। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा हो तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। राहुल बोले, लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचा संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका होते हैं। आज ये सब विवश होते जा रहे हैं, इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया। उस संघ को बातचीत की जरूरत है। यह वह बातचीत है जो खतरे में आप देख सकते हैं। जो तस्वीर जो संसद भवन के सामने की है, विपक्ष के नेता कुछ मुद्दों पर बात कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे 3 या 4 बार हुआ है जो हिंसक था। वहीं राहुल के बयान की आंच अब उत्तराखंड में देखने को मिली है। यहां बीजेपी के नेताओं में इसको लेकर रोष है। उनका कहना है, राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। जो भारत जोड़ने की बात करते हैं वो विदेशों में जाकर देश तोड़ने की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत में भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को संत की भी पदवी दी कि वो एक संत हैं। इस प्रकार से कई रूप उन्होंने धारण किए और लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपना रूप भी बदल दिया। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की जो बात की और विदेश में भारत तोड़ने की बात करते हैं और जिस प्रकार से देश को बदनाम करने की जो साजिश पहले से ही कांग्रेस की रही है वो उन्होंने एक प्रमाणित किया है और ये बिल्कुल निंदनीय है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई देश का एक इतना वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो और इतना बड़ा नेता रहा हो देश में और जो इस तरह से जो बातें कर रहे हैं और विदेश में जाकर अपने देश के प्रति कुछ बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। और ये कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि वो देश के खिलाफ हमेशा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर अपने संस्मरणों को साझा करते हुए कहा था कि उनको कश्मीर दौरे के लिए लगातार चेताया जा रहा था, उनको आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने चुनौतियों की परवाह न करते हुए उन्होंने कश्मीर के लोगों के प्यार और प्रेम को बांटने का निश्चय किया और कश्मीर यात्रा के दौरान उन्होंने ग्रेनेड के हमले नहीं बल्कि कश्मीरियों का अपार प्यार और स्नेह मिला। उनको देश की एकजुटता का संदेश देने का जो मकसद उन्होंने अपनाया था वो पूरा हुआ और अंतोगत्वा नफरत हारी और प्यार जीता। इसी का जिक्र उन्होंने कैम्ब्रिज के अपने संबोधन में किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार प्यार का संदेश दे रहे हैं, मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं, एकता और तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की बातें की। उन्होंने कहा, भारत की मोदी सरकार जो है वो संस्थाओं को नियंत्रण में रखती है। उन्होंने इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन भी टैप हो रहे थे, जासूसी हो रही थी। उन्होंने कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल में वो संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले का उन्होंने जिक्र किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा उनके फ़ोन की जासूसी की जाती है। राहुल ने कहा, बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फ़ोन में पेगासस है। मेरे फ़ोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फ़ोन पर जो कुछ भी कह रहे हैं बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए।
लेकिन ये ऐसी चीज़ों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं थी। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा हो तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। राहुल बोले, लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचा संसद, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका होते हैं। आज यह सब विवश होते नजर आ रहे हैं। तो अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी अक्सर जब विदेश जाते हैं तो क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और क्या इस तरह की बयानबाजी ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण बन रही है? सवाल है, उनका जवाब जानेंगे। संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। मनोज फुलारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, युवा नेता हैं कांग्रेस के। राजेंद्र पंत यूकेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हरीश मेखुरी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दर्शन डोभाल जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। मनोज, सबसे पहले हम आप ही के पास आते हैं। आप एक युवा नेता हैं, राहुल गांधी भी एक युवा नेता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी द्वारा जो स्पीच प्रेजेंट की गई लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो स्पीच किसी भी हद से भारत को पॉइंट आउट नहीं करती है या हिंदुस्तान को पॉइंट आउट नहीं करती है, बल्कि वो भारत में जो प्रेजेंट सरकार है हमारी, उनकी कार्यनीति को दिखाती है कि किस तरीके की उनकी कार्यनीति है। क्योंकि अगर मैं बात करूं सर भारत की, तो भारत में जिस तरीके से प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से दबाव देखने को मिल रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहीं खोसी गई है। सोशल हार्मोनी अंडर स्ट्रेस है। जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनलिज्म को फॉलो करती थी, वहीं पे ये सरकार सूडो नेशनलिज्म को फॉलो करने लग गई है, जिसका मेन मतलब होता है हंगर फॉर पावर। आप आज भी देख लीजिएगा और आने वाले चुनाव में भी देख लीजिएगा, ये कहीं पे भी विकास की बात नहीं करेंगे, कहीं पे भी ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, कहीं पे भी ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगर, ऑन द बेसिस ऑफ हेटर्स, ये अपनी चीजों को सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो हमारा भारत है, अब जो नया भारत है, जो नवीन भारत है, वो समझ चुका है, वो जान चुका है कि वी विल नॉट सस्टेन एंगर, वी विल नेवर सस्टेन हेटर, वी विल नेवर मूव फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, we even move forward on the basis of brotherhood, we move forward on the basis of cohesion, we move forward on the basis of इकोनॉमी, पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे हम लोग आगे चलेंगे, हाथ से हाथ मिला के आगे चलेंगे। मैं अभी स्पीच सुन रहा था, भारत जोड़ो की बात की गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें 3,500 किलोमीटर से ज्यादा एक पैदल यात्रा की गई, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। देखिए, मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 70 साल से सरकार बनाई है। हम वो हैं जिसने भारत नागा डैम बनाया था, हम वो हैं जिसने बैंकों का निजीकरण किया था, हम वो हैं जो IIT लेके आए, IIM लेके आए, सिक्किम को हमने ही हिंदुस्तान से जोड़ा था, गोवा को हमने हिंदुस्तान से जोड़ा था, राइट टू फूड हम लेके आए, राइट टू एजुकेशन हम लोग लेके आए, राइट टू RTI हम लोग लेके आए। लेकिन सिर्फ बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। तो मुझे लगता है कि काम करना और सिर्फ उसकी लोकप्रियता करना, मुझे लगता है देयर इज अ डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने भारत हिंदुस्तान की जो बुराई की है दूसरे देश में, वो नहीं था। मुझे आप बताइए, 18 मई 2015 जब हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साउथ अफ्रीका गए थे सियोल में, और वहां पे उन्होंने भाषण दिया था कि एक जमाना था जब लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे कि हमें हिंदुस्तान में पैदा होना पड़ा। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, हमें तो यहां से जाना चाहिए, और लोग चले जाते। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने राहुल गांधी जी का बयान सुना है और आप मोदी जी का अगर ये बयान सुनते, तो आप मुझे बताइए कि भारत पे जो सवाल उठा रहे हैं वो कौन उठा रहे हैं? वो एक युवा नेता उठा रहा है जो पैदल यात्रा करता है। ये वो इंसान है जिसके आप अगर हिस्ट्री से देखते हुए आए तो पूरा परिवार, चाहे उनके पिताजी की बात की जाए, चाहे उनके दादी की बात की जाए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ ये बोलने का एक तरीका है, ये एक बिना बात के मुद्दे उठाने का एक मकसद है। ठीक है मनोज। संजीव भाई जवाब दीजिए। संजीव भाई। मनीष जी, देखिए, धारा 370 जब हटी, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। आज राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा का जो नाम दिया इन्होंने, लेकिन मकसद था भारत को तोड़ना, भारत का विखंडन करना, और भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे ऐसे तत्वों को शामिल करना जिनका आरंभ से एक ही मकसद रहा है, भारत के अंदर अराजकता को फैलाना, भारत के अंदर विध्वंसक गतिविधियों को जन्म देना, और ऐसे लोगों, ऐसे तत्वों को, ऐसी गतिविधियों को वो लोग साथ लेकर चले। और धारा 370 हम लोगों ने हटाई,
ये लोग उसका विरोध करते रहे। आज जो उनकी यात्रा पूरी तरह से सफलतापूर्वक कश्मीर वैली के अंदर हुई, जहां तिरंगा भी फहरा पाए। आज से पहले कांग्रेस पार्टी का जिस समय शासनकाल था, यूपीए की सरकारें थी, कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराना एक बहुत बड़ी एक महाभारत हुआ करती थी। अपने देश का झंडा फहराने के लिए आर्मी का सहारा लेना पड़ता था। और मैं सोचता हूँ जो कांग्रेस पार्टी, जो इन लोगों ने पत्थरबाजों का समर्थन किया, वहां पर सेना को गलियाने का काम किया, सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाने का काम किया और सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाने का काम किया। आज धारा 370 हटने के बाद कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इनके राहुल गांधी जब मेक इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, इन्होंने उसका इतना बड़ा मखौल उड़ाया कि लोहे का शेर लेकर आ गए हैं मोदी जी। आज हम आत्मनिर्भरता में मैं सोचता हूँ विश्व को compete कर रहे हैं। विश्व के मनीष जी, आपको भी जानकारी होगी, जो मोबाइल यूपीए सरकार में शायद 1 या 2 कंपनी भारत में हुआ करती थी, आज 270 मोबाइल कंपनी हमारे भारत में है। आज हम मोबाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहां कल तक हम उसको इंपोर्ट करते थे। जहां एक मिनट जल्दी से हाँ। जहां पूरा विश्व आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई को, उनके नेतृत्व को और उनकी कार्यक्षमता को, कार्यशैली को अप्रिशिएट कर रहा है और बड़े बड़े मुद्दों पर जहां पूरा विश्व भर ये कह रहा है कि आप इंटरवीन करिए, रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए आज आप इंटरवीन करिए, तो कितनी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है, कितनी बड़ी शक्ति के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उभरे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी देश में तो अनर्गल बयानबाजी करते ही हैं और विदेश में जाकर भारत को जो बदनाम करने का उन्होंने काम किया, मैं सोचता हूँ धिक्कार है ऐसे नेता पर, धिक्कार है ऐसी पार्टी पर, धिक्कार है ऐसे नेता पर, धिक्कार है ऐसी पार्टी पर। ठीक है दर्शन डोभाल जी, सवाल ये है कि अक्सर राहुल गांधी जाते हैं बाहर और इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। वो एक कॉलेज में गए हैं वो, और बिजनेस स्कूल है कैम्ब्रिज, और अच्छा स्कूल है, वो भी शायद वहीं से पढ़े हैं। बात यह है कि वहां पर अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपको लगता है कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया है, आप वही वहां पर जाते ये बताते ये उपलब्धियां थी, ये थी, ये है, और भी चीजें अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। चीजों को ये बताना चाहिए कि वहां पर जाके आप कह रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। सर किस एंगल से आपको लग रहा है? आज सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि सर अगर इस तरह के बयान अगर आप कहीं विदेश में जाकर देंगे तो सर सवाल उठते हैं फिर। जी मैं बताऊं सर, देखिए मनीष जी, ऐसा है कि पहली बात तो जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ये बेबुनियाद मुद्दा है, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय है महंगाई, बेरोजगारी, और जो इतना मतलब देश के बाहर आप जाएं, आप देश के बाहर जाएं, कुछ भी बोले और फिर कहें कि ये चर्चा का विषय नहीं है। सर जब चर्चा का विषय नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, अगर चर्चा का विषय नहीं, दर्शन भाई जवाब देना चाहिए, पूरी बात करने दीजिए ना मुझे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चर्चा का विषय है, अगर राहुल गांधी ने ये सब कहा है, ये मोदी से ही सीखा है। आपने मोदी जी का बयान भूल दिए सब, चोर मोसेरे भाई, बाहर एजेंडा कोई और होता है। आप आज कह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट दर्शन डोभाल जी, दर्शन भाई हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं चर्चा का विषय ये नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है। अरे तो इसी बेरोजगारी महंगाई पर बोल दिए होते, इसी बेरोजगारी महंगाई पर बोल दिए होते, वहां पर जाकर वो नहीं बोल पा रहे थे क्या? उन्होंने यही तो बोला कि वहां क्या बोला उन्होंने क्या बोला आपने सुना अभी? वहाँ स्वतंत्रता छीनी जा रही है। क्या स्वतंत्रता छीनी जा रही है? आप घर के बाहर बैठे हैं क्या? नहीं, आप घर के बाहर जा रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई। एक मिनट, आप भी उसी अराजक पार्टी से, आप भी उसी अराजक पार्टी से, आप भी नहीं सर, एक मिनट रुके ना संजू भाई, एक मिनट रुके ना। हाँ आप सुनिए ना,
आप तो थोड़ा नहीं धैर्य से आप सुनिए धैर्य जरा। तो हम आप रखे, थोड़ा- लेकिन सर आप धैर्य के सारे साथ जवाब साथ आएंगे। ये मत कहिए अगर आप ही स्वतंत्रता बोले छीन तो ली फिर गई। मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है मनीष जी, या तो आप ही बोलिए या फिर मैं बोलूं, या तो 2 मिनट आप रुकिए। हाँ बोलिए जैसे दर्शन आपने भाई, आप शांति बोलिए से ना, उनको बोलिए सुना, ना। वैसे मुझे सुनिए। हाँ, मैं बोलिए। इसमें सारी बातें बता रहा हूँ आपकी, हाँ आप सुनिए। चोर चोर मोसेरे देखिए, ऐसा है भाई। कि उन्होंने ठीक नहीं है, जो सर, चोर कहा- चोर मोसेरे आप जवाब दे दीजिए ना संजय फिर। संजय भाई, एक वो मिनट, जो एक मिनट। भाषण ठीक है, मोदी ठीक जी है, ने बोलिए, दिया बोलिए। साउथ बोलिए सर, अफ्रीका में, बोलिए। उसको कैसे एक लेंगे मिनट, आप? एक मिनट, अरे एक मिनट। मनीष जी, कोई बात नहीं क्या? आप हमको बिठाते क्यों चैनल पे? बोलिए ना मनोज भाई, बोलिए ना आप, बोलिए ना आप, तो आप बोलिए बीच ना। में इंटरप्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी ने कहा, ये पहली बात तो मोदी जी की सीख है। ये हाँ। मोदी जी ने सिखाया है राहुल गांधी को या सबको नेताओं को, ठीक क्योंकि है। भारत के बाहर जाकर के मोदी जी के विपक्षी दलों के बारे में क्या क्या कहते हैं वो आपको भी पता है, हमें भी ठीक है, पता है। आप ठीक है। बयान निकाल लीजिए, हाउडी से लेकर के जितने बयान है उन्होंने क्या क्या कहा है भारत के बारे में। दूसरी बात, वो जो कुछ कहा है उसमें कोई भी गलत नहीं। मैं तो कहता हूं कि इसको एक्सपोज करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, विदेशों में जाकर के भी और देश में भी और विदेश में भी। इनको जितना एक्सपोज करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में जाने से बचेगा, क्योंकि इस समय लोकतंत्र खतरे में है। इनकी जितनी भी इनका जो पर्दाफाश है पूरी दुनिया में करने की जरूरत है। और इस भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है इसका पर्दाफाश करने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की आवाज दबाने का काम हो रहा है। इन्होंने कल परसों हिंडनबर्ग को भी क्या कह दिया कि ये तो भारत के खिलाफ साजिश है। तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनकी जांच बिठाने के लिए सदस्य टीम बनाई है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कहते थे कि ये भारत के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं, अपने आप को, अपने गुनाहों को पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। ये सब मोदी जी के सिखाए हुए हैं। और आज आप जो देखो, अगर आवाज दबाने की बात आप करें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बेरोजगार संघ के लोगों को इन्होंने किस तरह से कुचलने का काम किया, उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया, उन पर किस तरह लाठी बर्बरता से लाठियां बरसाई और उनको जेल में डाला। और जिनको जेल में होना चाहिए वो बाहर खुले घूम रहे हैं, वो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग वो भ्रष्टाचारी जितने हैं। तो क्या इनको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है दुनिया में? अच्छा, ठीक है, ठीक इनकी है। तारीफ आता करें हूँ दर्शन डोभाल कि जी, जो अभी आता मोदी हूँ, जी जो पहले कर रहे एक हो सब कमेंट ठीक ले कर लूँ, रहे फिर हैं। आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश मेखुरी जी। हरीश मेखुरी जी, आप राहुल गांधी के बयान को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी हो गई है, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि अगर आप विदेश में जाकर इस तरह के बयान देंगे तो फिर क्या असर पड़ेगा? मनीष जी, वैसे तो राहुल जी ने जो बयान दिया है वो एक कॉलेज के भीतर दिया है, तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की मुझे भी आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन जो उन्होंने चीजें कही हैं, अगर वो कॉलेज के लेवल की चीजें कहती तो अच्छा है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे फोन टेप हो रहे हैं। तो फोन टेप हो रहे हैं तो भैया तुम्हारे जमाने का बनाया हुआ कॉलेजियम सिस्टम भारत में अभी भी विद्यमान है, सरकार भले मोदी की, वो सिस्टम तुम्हारा है। FIR दर्ज कराओगी, फलान फलान संस्था जो है मेरे फोन टेप करती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र का मतलब जो है स्वतंत्रता तो है ही है, लेकिन प्रच्छन्नता नहीं है। आप देश के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कहीं बोलना भी नहीं चाहिए, नैतिक रूप से ये अच्छा नहीं है। तो बस इतनी सी बात है, उस पर ज्यादा मैं सोचता हूँ चर्चा की बात ज्यादा है नहीं। और जहां तक बेरोजगारी और महंगाई और गरीबी हटाओ ये है, तो ये तो इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाओ चल रहा है, तो हट गई गरीबी क्या? आप गरीबी बढ़ने के कारणों पे चर्चा नहीं करना चाहते यहाँ बैठ के। गरीबी बढ़ने का कारण यह है जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। हम 32 करोड़ से 132 करोड़ हो गए हैं इन 70 सालों में, तो उस पर चर्चा ही नहीं करते। राजनीतिक दल बैठ के यहाँ पे सांप सूंघ जाता है इनको जनसंख्या नियंत्रण की बात करते ही, क्योंकि वोट कम हो जाएंगे। तो बेरोजगारी भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अशिक्षा भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्वास्थ्य भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक परिवार का एक बच्चा हो तो आप ठीक से देख रेख करें, एक परिवार के 10 बच्चे होंगे तो कितनों की देख रेख करेंगे और वो क्या बनेंगे? ये जिम्मेदारी परिवार को उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हरीश मेखुरी जी, सवाल तो निश्चित रूप से बेरोजगारी के कारणों पे चर्चा हो। जो पार्टियां भी बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाना चाहती है, उनके पास क्या प्लान है ये भी बताएं, तो तब तो कोई बात है। तो नहीं तो ये होगा कि जो भी सत्ता में बैठे रहेंगे सारा विपक्ष महंगाई बेरोजगारी ये लेके आ जाएगा। सरकार कहेगी हम बहुत कर रहे हैं, विपक्ष कहेगा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए देश के लिए, हरीश मेखुरी जी, कि महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेरोजगारी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षा को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। अगर ये प्लान है
तो चर्चा हो इन बिंदुओं पे। हरीश भाई अगर जी, ये सवाल ये प्लान भी नहीं है ना, तो हरीश आप भाई, विपक्ष कहेगा हरीश ये भाई कुछ सवाल नहीं ये कर भी रहे, है ना सरकार कि कहेगी हम सब एक कुछ कर रहे कॉलेज में हम जाते हैं, ठीक है हरीश भाई, सवाल ये भी है, हम एक कॉलेज में जाते हैं, वहां पे कई लोग बैठे होते हैं, कई तरह के सवाल होते हैं। अभी आपने सुना था जावेद अख्तर को सुना था, वो गए थे पाकिस्तान गए हुए थे, तो आपने जावेद अख्तर को भी सुना किस तरह से उन्होंने करारा जवाब दिया जब बात हुई वहां पर। कहीं ना कहीं जावेद जब अख्तर, बात आई सुनिए तो मेरी बात निश्चित रूप सुनिएगा, से उन्होंने पाकिस्तान को उनके मुंह पे कहा कि भारत के जो आतंकवादी हैं यही है, पाकिस्तान में ही छुपे पाकिस्तान हुए में हैं, ही है। पाकिस्तान में ही अब खुलेआम सवाल तो घूम यही रहे है हैं। ना, इसमें सवाल यही है कि अब जैसे वो भारत में रहते हैं तो उस तरह के बयान देते हैं, उसको वो चलता है, लेकिन जब वो भारत से बाहर गए तो चीजों को उन्होंने समझा और परखा और उनको समझ में आया कि हमें यहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस चीजों को भी उन्होंने समझा परखा। वहां पर वो गए थे, एक प्रोग्राम में गए थे, उनको मालूम था ये प्रोग्राम किस लिए है, उस प्रोग्राम के तहत हमें कैसी बातें रखनी चाहिए। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो जवाब भी देना पड़ता है, और जब जवाब देना पड़ता है तो हमको ये बताना पड़ता है कि हम भले ही भारत के अंदर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े, हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हम जब विदेश आ जाते हैं, कहीं बाहर कोई बाहरी ताकत अगर हमसे इस तरह की बात कहेगा तो हम एक हो जाते हैं। ये संदेश दिया जाना चाहिए था कि नहीं दिया जाना चाहिए था? नहीं, मनीष जी, ये है भारत का जो लोकतंत्र है बड़ा श्रेष्ठ लोकतंत्र है। दुनिया के 200 देशों से हमने लेके चुनिंदा चीजें लेके इसको अपने संविधान का, अपने लोकतंत्र का निर्माण किया हुआ है। और भारतीय परंपरा तो श्रेष्ठ परंपरा है ही दुनिया की, जो सबसे श्रेष्ठ परंपरा, सबसे पुरानी परंपरा, सबसे वैज्ञानिक परंपरा। हम किसी मतलब ये नहीं है कि भारत जो है कबीलों का कोई बनाया हुआ सिस्टम से चलता हो। भारत जो है बहुत अन्वेषण, सार्वभौमिक अन्वेषण, सार्वकालिक अन्वेषण की पद्धति पे चलता है। तो उसका संविधान में हमारे समावेश है उस सब चीजों का। तो लोकतंत्र भी उसी में है। हम अपने देश में निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ बोलने का, उसके विरुद्ध बोलने का सबको अधिकार है। तो हम जब उसकी कॉलेज में नीतियों पर जाते चर्चा हैं तो हमसे परिचर्चा अगर का सबको अधिकार है, एक प्रोग्राम कोई के मना तहत नहीं सेट कर रहा, होता है, लेकिन अब एक अपने प्रोग्राम अगर देश के सेट है विरुद्ध कि बाहर भाई यहाँ पर बोलने हमको का शिक्षा के बारे में बात करनी है, बिजनेस के बारे में बात करनी है, संगीत के बारे में बात करनी है, एक प्रोग्राम सेट होता है, फिर हम उस हिसाब से जाते हैं, हाँ भैया क्या प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, हम पहुंचते हैं वहां पर। अब वो प्रोग्राम सेट होता है, अब उस प्रोग्राम में जानिए कई लोग होते हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं। आज की डेट में आपसे या हमसे कोई सवाल पूछे, भारत को लेकर सवाल पूछेगा, तो हम आप में चाहे जितनी दूरियां हो, चाहे नजदीकियां ना हो, हम एक दूसरे का शकल ना देखना पसंद करते हो, तो हम यही ना कहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है। देखिए सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस मुद्दे को भारत या हिंदुस्तान से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है ही नहीं। मैंने बार बार बोला, ये हमारी जो भारत में प्रेजेंट सरकार है उनकी नीतियों पे बात की गई थी। मुद्दा क्यों नहीं है? मैं आप आता हूँ कह रहे सर, हैं मैं आता हूँ लोकतंत्र सर। पे, तो लोकतंत्र सर, पर हमला हो रहा है। मुझे एक बात सर, देखिए एक बात बताइए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर ने जब अभी स्टार्टिंग करी और अपना जो नेगेटिव डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश करी, आज आप बताइए सर, जिस तरीके से सर पहले सुन लीजिए, सर पहले सुन लीजिए, आप बड़े हैं सर, ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर सर, प्लीज आप सुन लीजिए, ट्राई टू बिकम गुड लिसनर। देखिए सर ने बात करी, जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म यहां पे देखने को मिल रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक एडवांटेज के लिए एक रिलेशन बिल्ड करना बिजनेस लीडर और गवर्नमेंट के बीच में। दैट्स द ओनली रीजन कि सर मैं आता हूं, क्या नाम है मनोज, अभी आपके पास आता हूं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचडी न्यूज। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बयान दिया, उन्होंने बात की वहां के लोगों से, बताया किस तरह से उनके फोन की टैपिंग हो रही थी, पेगासस था उनके फोन में। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश के अंदर जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा किया गया है और कई संस्थाओं पर कब्जा किया गया है। तो इस तरह की बयानबाजी हुई वहां पर, बातचीत में उन्होंने कही है सारी बातें। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या विदेशों की धरती पर जाकर भारत की बुराई करना जरूरी है? हमारे साथ मनोज, कांग्रेस के युवा नेता है, वो तब से बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को रखा जाए और किसी तरह से कांग्रेस को इस नैया से पार
इनकी नैया पार लगाया जाए। मनोज कुछ कह रहे थे आप। हाँ देखिए सर, मैं तो यही कह रहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा था ही नहीं जिसे आप भारत से या हिंदुस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में प्रेजेंट सरकार है उनकी नीतियों पे ये बात की गई थी। सर ने जब स्टार्ट किया और अपना एक नेगेटिव डेवलपमेंट की रिकॉर्ड जब वो देने लगे, तो मैं आपको बता दूं सर, जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका मेन मतलब यही होता है कि एक एडवांटेज रिलेशनशिप बिल्ड करना बिजनेसमैन लीडर के साथ और गवर्नमेंट के साथ, तो मुझे लगता है दैट्स द ओनली थिंग जिसके वजह से आज 1% से ज्यादा 1% लोग हैं जिनके पास 40% संपत्ति है पूरे भारत की। आप बताइए मुझे सर कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही हो जाती है और अडानी जी अगर डूब जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं 10 पोर्ट बंद हो जाएंगे, 7 और 10 एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, 7 पोर्ट बंद हो जाएंगे, मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, क्योंकि जनरेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब स्टेशन तक जाने में सब जगह अडानी जी का हाथ है। सो सर आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके से सिर्फ एक ही कंपनी को सारी चीज देना इट्स गुड और नॉट? बिकॉज हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं सर, हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। आज भारत की जिस तरीके की हालत है, ना तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है और मनोज जी देखिए, ऐसा है कि देखिए अडानी की बात करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि अडानी आज से ही नहीं ग्रोथ कर रहे हैं, वो बहुत सालों से। देखिए मैंने सिर्फ ये देखिए आपके यहाँ कांग्रेस के अभी मैं ज्यादा दिन नहीं लूंगा, 7 दिन पहले नारा लग रहा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नारा लगाने वाले कौन थे जानते हैं? कांग्रेस के नेता थे। सर मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। हाँ सर देखिए एक मिनट सवाल ये है, मेरे सवाल भी सुन लीजिएगा। मोदी तेरे कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे एक बार नहीं लगे, कई सारे नारे, इस तरह के नारे कई बार लग चुके हैं, और कांग्रेस के बड़े लीडर, अच्छे नेता वहां मौजूद रहते हैं। बावजूद इसके एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की बात कही जाती है। अब आप बताइए ये क्या औचित्य है? सर आप मुझे बताइए, जब 75 में इमरजेंसी लगी थी तो गली गली में झंडे हैं कि नारे किसने लगाए थे? क्या हमारी सरकार ने कुछ किया? हमारे जो प्रधानमंत्री थे, इमरजेंसी थी और क्या थी, और क्या कर रहे हैं? सर आ रहा हूं ठीक है, आप टॉपिक को ले जा रहे हैं, पहले मैं जवाब दे देता हूं फिर आता हूं सर। मेरी बात सुन लीजिए। सर मैं आता हूं। मनमोहन जी के लिए जब स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेजी तो हमने कोई केस किया? बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। नहीं तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम फॉर स्पीच की। मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये किसी नेता ने कहा है? ये बताइए सर। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने क्या भेजा क्या नहीं भेजा, उस तरह के तो बहुत सारे वाक्य हैं। आप बात करें, बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। देखिए सर मेरी बात सुनिए, जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तब धर्म के नाम पे भारत का बंटवारा हो रहा था, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपना झंडा गाड़ा था, जहां पे पूरा देश डिक्टेटरशिप को अपना रहा था। वहां पे भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की अपनी झंडा गाड़ा था वहां पे। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए, जब हमारी सरकार थी सर, जब इस तरह के बयान आ रहे थे आपकी सरकार, देखिए सर मैं ये नहीं कह रहा, देखिए सर सत्ता के लिए देश के दो टुकड़े किसने मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस। सर मैं अपना जवाब दे दूं सर। मनोज एक चीज ये है, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप यहाँ पर राहुल गांधी के बयान को। राहुल गांधी कह रहे थे कि, राहुल गांधी ने क्या कहा था मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ने के लिए मैं निकला था, यही कहा था ना, मैं भारत जोड़ने के लिए निकला, नफरत, ठीक है, जो नफरत है उसको कम करने के लिए निकला हूं। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। मैं सारी चीजों को आज कोट करूंगा। ये कहा था ना कि नफरत को खत्म करने के लिए निकला हूं। उसके बाद जब उनसे जब कोई पूछता था तो वो कहते थे मैं बहुत जगह घूमा, मुझे कहीं पर नफरत दिखी ही नहीं। अब आप बताइए, नफरत खत्म करने के लिए निकले थे, उन्हें कहीं नफरत दिख भी नहीं रही है, बावजूद इसके आप कह रहे भारत जोड़ो यात्रा में हमने बहुत सारी सफलता हासिल कर ली। ठीक है, आप कह रहे भारत जोड़ो यात्रा से आपने सफलता हासिल कर ली। आपको मालूम है सोनिया गांधी आपके यहाँ की बड़ी लीडर, पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, उन्होंने कहा था मौत का सौदागर चुनाव से पहले। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक किया है, तब तब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और आपने पर्सनल अटैक किया, आपने देख लिया त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय का, आप लोग हश्र देख लीजिए। बोलिए।
हाँ देखिए सर, आपने स्टार्ट किया भारत जोड़ो, प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। आपने स्टार्ट किया भारत जोड़ो यात्रा से सर। देखिए ये एक ऐसी यात्रा थी, जब उन्होंने ये वर्ड कहे तो उनका मेन मोटिव था कि लोगों से कनेक्ट होना और लोगों को मार्गदर्शन दिखाना। और उसी दौरान जब उनकी बातें हुई सर, प्लीज प्लीज जब उनकी इस तरीके से बातें हुई तब उन्होंने ये बात को कहा है। आप इसको थोड़ा सा गलत साइड ले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आ जाता हूं सर। देखिए जब आपने ये स्टार्ट किया कि इस तरह के बयान है, क्या आप भूल गए सर मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री रहते हुए क्या उनको इस तरह की भाषा दीदी दीदी वाला जो बंगाल में लगाया था सर? आप बताइए, प्रधानमंत्री जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं सर और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या इस तरह के भाषण लगाने जरूरी थे? आप मुझे बताएं, आप हमें रिलेट कर रहे हैं सर। मेरा मतलब मेन मोटिव ये है सर, देखिए जिस तरीके दीदी किसी को बोलना गुनाह है क्या? अरे दीदी सर देखिए जो एक्सेंट मैं बोल रहा हूं ना सर, मैं बार बार कहता हूं सर को लग रहा है सर, देखिए इनको लगता है कि ये एक यूटोपिया देश है जहां पे सारे राजा हैं। इनको लगता है सारे राजा हैं और प्रजा कोई है ही नहीं। लोग आज जो अपने हक के लिए रास्ते में उतर रहे हैं उन पे आप लाठी चार्ज कर देते हैं, लेकिन जो इसके मेन मकसद है, जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है देयर इज नो रीजन, किसी को नहीं पता। क्योंकि सर जिस तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, मुझे लगता है कि सर दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए सर, एक कहा जाता है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और भगवत गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होगा। जो लोग लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, नेहरू गांधी अंबेडकर विरोधी जो शक्तियां हैं, जो ताकतें हैं, वो पराजय होंगी और जन कल्याण, लोक कल्याण, ये नेहरू को क्यों मानना? सर देखिए जन कल्याण में आ जाता हूं, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए जो शक्तियां हैं वो सरकार नहीं, आप कह रहे हैं नेहरू विरोधी है, इनकी नहीं इच्छा नेहरू को मानने की, आप क्यों माने ये नेहरू को? देखिए सर, देखिए सर, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की बात करी, जिनका सपना था एक नवीन भारत की उदय का। ठीक है, दर्शन डोभाल जी जवाब दीजिएगा। दर्शन डोभाल जी कि देखिए आप भी कह रहे थे, तो मैं भी यही क्वेश्चन आपसे भी रखूंगा कि जब जब पर्सनल अटैक किया गया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तब तक जो बीजेपी पार्टी है वो बड़ी मजबूती से वो आगे बढ़ी। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इसका एक जीता जागता, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बाकी आपने देख लिया 2 बार से सत्ता में वही है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी जो है वो सही कह रहे हैं। सर सही कह रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है, बिल्कुल सही बात है। अगर उनको लग रहा है, उनके विचार है, सही है, लेकिन ये चीज देश में रहकर कह सकते हैं। विदेश में जाकर आप कहीं जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो वहां के लोगों को यह बताया जा सकता है कि हमारे देश में अभी क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्या हम ये नहीं बता सकते हैं? वहां पे गुनाह हो जाएगा, अगर वो बता देंगे तो गुनाह हो जाएगा। जहां तक सवाल त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का आपने एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा ऐसी भी जगह थी कि जहां पर उनकी सरकार थी नहीं, जहां उनके 2 विधायक थे, वहां पे उन्होंने गिरा करके सरकार बना ली। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा के प्रति नफरत नहीं है लोगों में, बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन तो नफरत दिख कहां रही है? बड़े परिवार है, मान्यवर दिख कहां रही है? नफरत बोलने से नफरत होता है। परिवार के थ्रू पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है साहब कि वो मतलब जहां पे 2 विधायक नहीं वहां पे सरकार बना लेते हैं। तो पैसे के दम पर सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी का एक चलन हो चुका है। दूसरी बात है, मैं आपको कहूंगा कि देखिए ये तो राहुल गांधी की डिबेट पे तो बात ही नहीं, इस पे जो उन्होंने बयान दिया उस पे तो डिबेट पे बात ही नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि अभी रसोई गैस के दाम, आप भी सब फेस करते हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, तो रसोई गैस के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये रसोई गैस नहीं आंसू गैस हो चुकी है लोगों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक डेटा तो है कि उज्ज्वला का स्कीम के थ्रू कितने लोगों ने कनेक्शन लिए, लेकिन ये डेटा नहीं है कि कितने कनेक्शन कट चुके और उनके जगह पे लकड़ी के चूल्हे जल रहे हैं। ये डेटा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं मिलेगा। तो ये तो झूठ दिखाने का काम इनका है, पूरे देश के अंदर बरगलाने का काम, झूठ फैलाने का काम और सच्चाई से मोड़ने का काम और असली मुद्दों से डाइवर्ट होकर के पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, उस पर चर्चा कराना, ये इनका एक काम बन चुका है। पूरे देश में तानाशाही अभी चरम पर है और इसका अंत समय देखिए साहब, जरूरी नहीं है। अब एक बार पहले जो तानाशाही जो है आपने देखी देश के, अब दर्शन भाई वो सबको मालूम है। दर्शन भाई सुनिए, और ये सबको मालूम है कि हर, सुनिए दर्शन भाई, ये सबको मालूम है एक पार्टी आती है दूसरी जाती है, ये सबको मालूम है, ये कोई नई बात आप नहीं बताएंगे। आज है मोदी सरकार है, हो सकता है कल नहीं रहेगी। और हिटलर इतना लोकप्रिय था कि मोदी से ज्यादा लोकप्रियता उनकी थी। नहीं सुनिए, सुनिए अब बात को भी सुन लीजिए ना। विदेशी लोग, सुनिए, विदेश के राष्ट्रपति आके यहाँ पर मोदी की तारीफ करके जा रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा है कि आप सबसे लोकप्रिय हैं, आपको सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, आपको लोग मानते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है?
वो हैं? जब मेहमान आता है वो तारीफ करता ही है। हाँ। वो दूसरी सरकारें थी उनकी भी हाँ, तारीफ हुई और आपको सरकारें मालूम है आई नहीं? उनकी अच्छा भी चलिए, तारीफ करी है। मेहमानों ने तारीफ जब कर दी। मेहमान को अच्छा, बुलाएंगे तो वो दर्शन डोभाल तारीफ जी, भी आपको ये करेगा। नहीं दिखा कि यहाँ तक कि अमेरिका जैसे और भी कई ऐसे मुल्क हैं जो ये कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता कराने का मादा कोई रखता है तो वो सिर्फ मोदी सरकार है, वो सिर्फ मोदी है जो नहीं, मादा नहीं, रखता नहीं, है, वो करा नहीं, सकता है। देखिए, आपको नहीं फिर दिखता है क्या? फिर आपको नहीं दिखता है क्या फिर ये? आपको न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क ये नहीं हेडलाइन दिखता है तो ये न्यूयॉर्क बताइए। अखबार की ये नहीं न्यूयॉर्क दिखता की आपको? अखबार की ताजा रिपोर्ट भी आपको सुननी चाहिए कि मोदी के खिलाफ उन्होंने क्या भी आया है। अभी हेडलाइन है 2 दिन पहले की, आपने वो बयान नहीं पढ़ा फिर इसका मतलब। और कई रिपोर्ट्स आ चुकी है मोदी के खिलाफ कि मोदी किस तरह से वहां पे तानाशाही से जो है हाँ, लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं और हाँ, जहां उनके वो- विरोधियों को हाँ, अंदर करने का काम आप कर रहे हैं। लोग वो तो अभी इतनी ताजा तानाशाही रिपोर्ट हो गई है, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क उसी अमेरिका की उसी अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है हाँ। कि मोदी सरकार की तानाशाही के हाँ। कारण वो अपने विरोधियों को कुचलने का काम कर रहे हैं और जेल में डालने का काम कर रहे हैं। उन पर जो है सारी एजेंसियों का हाँ, गलत इस्तेमाल हाँ, करने का काम कर सब रहे एजेंसी हैं। गलत कर ये रही है। अभी की ताजा हाँ, रिपोर्ट और फिर न्यूयॉर्क- उत्तराखंड में फिर न्यूयॉर्क उसी टाइम्स ब्याह में- जांच चोरी मांग लीजिए। करो, ठीक है, तुम आबकारी की ठीक है, चोरी करो, ठीक है। स्वास्थ्य वरिष्ठ- विभाग की चोरी सीबीआई करो। जांच ठीक है। नहीं करेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड मैखुरी में जी, कैसे करेंगे मैखुरी सीबीआई जी, जांच? यहाँ मैखुरी इनके जी, लोग यहाँ बताओ, बात तुम्हारे देखिए, ऊपर एक कार्रवाई मिनट, एक ना हो, मिनट। मैखुरी जी, तुम्हारे यहाँ पर ऊपर बात कार्रवाई ना हो, तुम चोरी करो और आम तुम्हारे ऊपर आदमी कार्रवाई पार्टी और ना सब हो। लोग कह रहे हैं तमाम तरह की बातें कि भाई बेरोजगारी, ये फलाना ढिकाना, ठीक है, सब बढ़ गया है, सब मान लीजिए सब बढ़ गया है। देश के अंदर न बढ़ा है कि देश के बाहर बढ़ा है? अब सवाल तो ये है, देश के अंदर बढ़ा है, मुद्दा देश का है तो देश के अंदर उठाएंगे कि आप जाके विदेश में चिल्लाएंगे तो चिल्लाने से वो उठ जाएगा। और दूसरी चीज ये, आपने कौन सा ऐसा मुद्दा उठा लिया वहां पर विदेश में जाकर? अरे महंगाई यहाँ बढ़ी है, आप यहाँ पर रहते, यहाँ बोलते, यहाँ पर सड़कों पर उतरते, आपको चल रहे हैं, वो भी तब चलेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ भैया हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। आपको लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चीजें अब सामान्य हो रही, लेकिन यहाँ तो सब कुछ, अगर हम इसी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, ठीक है बढ़ रही महंगाई, हम भी मानते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली के, लेकिन सर बात तो यह है कि आखिर कैसे जनता इनके ऊपर भरोसा कर रही है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय कैसे जीत गए ये लोग? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ और निश्चित रूप से भारत में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा ये मुद्दा हो सकता है। और कोरोना के बाद जैसे बहुत सारे देशों की इकोनॉमी चौपट हो गई है, बहुत सारे विकसित देशों की इकोनॉमी भी चौपट हुई है। चीन बहुत मतलब पीछे गया, घाटे में है। अमेरिका भी पीछे गया है, घाटे में है। जितनी उनकी नेशनल ग्रोथ रेट था वो कम हो गया है। उस हिसाब से भारत तो पिछले 3 साल से लगभग फ्री राशन दे रहा है 80 करोड़ लोगों को। तो उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की ग्रोथ रेट कम नहीं हुई है, बल्कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं सुझाव भी आना चाहिए। हम खाली एक मुद्दा उठाएं कि महंगाई बहुत हो गई तो क्या करना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सुझाव भी राजनीतिक दलों की तरफ से आए, विपक्ष की तरफ से आए, पक्ष की तरफ से आए। सरकार बोले क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। यही तो मैखुरी दूसरा, साहब, अगर इन लोग के महंगाई बढ़ पास रही है तो तो यही पब्लिक तो बात को है, पब्लिक इनके को पास है ही उठाना नहीं कुछ चाहिए ना, ना। ये मुद्दा इनके पब्लिक पास आए तो कुछ है बाहर ही ना। अब तो ये तब है तो कि लगे कि महंगाई बढ़ रही है, है। महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करना है तो ये इन लोग के पास एक तरीका होना चाहिए। जब इनकी सरकार रहती है तो उस समय भी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि तरीका है ही नहीं महंगाई कंट्रोल करने का किसी के पास। मैं यही कह रहा हूँ महंगाई कब नहीं बढ़ी है और बढ़ी है तो क्या सुझाव है, हम यही कह रहे हैं। हम तो उस जमाने के लोग हैं जब 98 की चाय आती थी। आज हाँ। चाय करीब 15-20 रुपया, सामान्य चाय 10 हाँ। रुपया से ऊपर ही है। हाँ। तो 98 की चाय पीने वाले लोग अगर 10 रुपया दें तो हमें तो निश्चित रूप से महंगाई लग 5 रही पैसा है। हमने भी लेकिन देखा है, करें क्या उसके काफी लिए, हमने भी सुझाव खरीदी क्या है है, 5 महंगाई पैसे की। कम कैसे होगी। ठीक है, आपको तनख्वाह चाहिए, मतलब जो 200-250 रुपया पहले दिनवारी की मजदूरी थी, अब 500 ठीक रुपया है। हो संजू भाई गई जवाब है। दीजिए। तो संजू निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर पब्लिक में दिखता है और भी चीजें महंगी होती हैं तो ठीक वो है, होता है। ठीक है। एक और चीज संजू ये है भाई कि जल्दी जो जल्दी। मतलब हमारे मनीष यहाँ जी, कुछ 4-5 पूंजीपति है, उन्हीं मनीष का जी, नाम लिया जाता है। जो देश के विदेशों मुद्दे के देश तमाम में मतलब यहाँ रहकर संस्थाएं काम बोले कर जाए रही तो हैं, समझ आता है, लेकिन विदेशों की देश जो के मुद्दे, कंपनियां काम कर देश रही के है उस पे मुद्दे नहीं या अंगुली कोई हमारे देश देश के जो नेता हैं देश वो को उठाते हैं। तो बदनाम अपने करने देश के की बात कैपिटलिस्ट यदि को, आप अपने देश विदेश के में करते जो हैं पूंजीपतियां तो जो सीधा यहाँ सीधा डेवलपमेंट कर रहे हैं, सीधा खाली सीधा उन्हीं को हम समझ लोग आता है टारगेट कर रहे हैं, कि उससे आप भी देश काम के नहीं चलेगा। खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और देश को बदनाम करने का एक कुचक्र आप लोग फैला रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू और कश्मीर में
यासीन मलिक और उनके परिवारों को और उस जैसी मानसिकता रखने वालों को पाला गया, पत्थरबाजों को आप लोगों ने पाला। नॉर्थ ईस्ट जहां 3-3, 4-4 महीने सामान से लदे हुए ट्रक जो रास्तों में उनका तमाम खाद्यान्न सड़ जाया करते थे और लगातार इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकेड हुआ करती थी। मेरे को ध्यान है 3-3, 4-4 महीने हाईवेज के ऊपर खाद्यान्न सड़ जाता था और वहाँ का जो अशांत क्षेत्र जितना वह था, वहाँ का जो अशांति कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाई जाती थी, वो लोग उन गाड़ियों में आग लगा दिया करते थे। आज नॉर्थ ईस्ट में जो शांति आई है 2014 के बाद, और आज कल का ही आप देखिएगा 3 स्टेट में वहाँ पर चुनाव होते हैं और तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी आती है। सुशासन के बल पर, विकास के बल पर हमने कुछ किया है, इसीलिए हम लोग रिवाइव हुए हैं। और आप ये देखिए, नोटबंदी पर ये लोग सवाल उठाते हैं। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर किसके हुआ? आतंकवाद की कमर तोड़ने में नोटबंदी सबसे ज्यादा सहायक हुई, उसके ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। जो इन लोगों के बोरे भरे हुए थे काला धन के, वो रद्दी की टोकरी बन गए, इसलिए इनको दुख होता है। जीएसटी पर ये लोग सवाल उठाते हैं, मेक इन इंडिया पर ये लोग सवाल उठाते हैं। जहां आज हम भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है, हम लोग जो चीजें इंपोर्ट करते थे आज हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। मनीष जी 1 मिनट ले लूंगा केवल। राम मंदिर पर ये लोग सवाल उठाते हैं, 3 तलाक पर ये लोग सवाल उठाते हैं, सीएए पर सवाल उठाते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। विकास के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। मनोज जी, सवाल ये है कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। मनोज जी, चीनी सैनिकों के साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं और भारतीय सैनिकों क्लोजिंग कमेंट है। को ठीक है संजू भाई, क्लोजिंग कमेंट आते फिर से आते हैं। ये लोग डिफेम ठीक करने है का मनोज काम भाई, करते सबसे हैं। बड़ी सवाल ये है सेना कि के आप शौर्य पर ये लोग क्या सवाल मतलब उठाते हैं। एक शर्म आनी नैरेटिव सेट चाहिए करके ऐसी विदेश कांग्रेस पार्टी जाया को जाता है। और उनके नेता राहुल हमने गांधी देखा है किस तरह से मणिशंकर अय्यर का भी बयान हमने देखा है। हमने कई ऐसे नेताओं का, कांग्रेसी नेताओं का खासकर ऐसे बयान देखा है जो ऐसी पाकिस्तान की धरती पर मणिशंकर अय्यर का बयान उस वक्त भी हमने देखा। तो मतलब ये कि क्या एक नैरेटिव सेट करके वहां पर गए थे राहुल गांधी की, नहीं ये सेट है, अब हमको यहां पर जाके ये बात करनी है। हम वहां पर बात कुछ और भी कर सकते हैं, इससे हटकर बात कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है इसका फायदा सीधे बीजेपी उठा ले जाएगी? और अभी नागालैंड में उठाया, जिस तरह से आप लोगों ने कहा मोदी तेरे टुकड़े होंगे, उसका मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसका फायदा उठाया उन्होंने। और चुनाव में आप देखिए हश्र क्या हुआ। तो अगर ऐसी बयान देंगे तो फिर आप लोग कभी नहीं आ पाएंगे। क्या राहुल गांधी को कोई समझाने वाला नहीं है क्या? सर देखिए, जिस तरीके से आपने ये कहा कि कांग्रेस के नेता जब बाहर जाते हैं कोई नैरेटिव होता है, सर आप थोड़ा सा बीजेपी का भी देख लीजिएगा। आपने अभी सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि महंगाई का आप अपना कुछ वो भी दे दीजिए, बेरोजगारी इतनी हो रही है, अपना भी कुछ सजेशन दे दीजिए। मैं देता हूं सर एज अ यूथ, मैं ये कहता हूं कि अभी रिसेंटली इन्होंने नकल कानून ये लेके आए। सर आप मुझे बताइए, अगर नकल कानून लेके आएंगे तो क्या नकल नहीं होगी? सेक्शन 302 जिसे कहा जाता है पनिशमेंट फॉर मर्डर या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर मर्डर, क्या आज मर्डर नहीं हो रहे हैं? क्या वो सेक्शन इतना अच्छे से लागू हो गया? क्या मर्डर नहीं किए जा रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 25 पेपर बनाए, 25 क्वेश्चन पेपर फॉर सेम लेवल के बनाए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दिन पेपर कराएं और किसी को ना पता हो कि जिस दिन पेपर होने वाला है उस दिन इस 25 में से कौन सा सेट जाने वाला है? क्या ये नहीं करा सकते हम लोग? क्या हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर सकते, उसको लीक करने से नहीं बचा सकते? ये मेरा सजेशन है सर एज अ यूथ। तो मुझे लगता है कि कानून लाने से चीजें नहीं बदलेंगी, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एजुकेशन के मंदिर को इन्होंने भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा दिया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ। ठीक है। दर्शन डोभाल जी, सर जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए सर, सजेशन तो बहुत सारी है और लोग देते भी, ऐसा नहीं कि विपक्ष सजेशंस नहीं दे रहा है। हमने तो कई बार कहा कि कालाबाजारी बंद करिए। जो महंगाई का एक कारण वो भी है कि कालाबाजारी किस तरह से होती है। आपने महाराष्ट्र में देखा 1 रुपए किलो प्याज किसानों से खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है 20 रुपए किलो। तो ये कालाबाजारी कहाँ हो रही है? ये काम सरकार का क्यों कैसे कंट्रोल करे? आज पूरे कांग्रेस के साथ सरकार चलाना नहीं आता, इसका मतलब ठीक है, उनको सजेशन चाहिए तो सरकार में क्यों बैठे? सजेशन तो दे ही रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। 1 मिनट आ रहे संजू भाई, आ रहे हरीश मेखुरी जी, जल्दी से सर 10 सेकंड में।
जैसे अब प्याज की बात उठी है, तो प्याज पे तो शरद पवार लॉबी का कब्जा है ना सालों से, वो तो सब जानते हैं। तो कोई बड़ी नई बात नहीं है। प्याज तो सरकार ही चले गई थी, मैं तो देखता हूँ। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से जरूर है, हमारे देश के नेताओं को विदेश में जाकर के भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए। और खासकर राहुल जी तो सांसद थे, तो संसद में उठाओ ना भाई, यहाँ वो मुद्दा हाँ, को तो आजादी संसद है। में उठा तो सकते वो हैं। बाहर उठाने की बात नहीं थी। ठीक है। संजीव भाई जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड में। मनीष जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और इनके बड़े नेता जो इतने मैं सोचता हूँ ये समझ की कमी ही मैं संज्ञा दे सकता हूँ कि कम से कम अपने देश की को महिमा मंडित विदेश में जाके करना चाहिए, ना कि अपने देश की आलोचना करनी चाहिए, अपने देश को डिफेम करना चाहिए। आप देखिएगा किसी भी देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आए, किसी भी देश का कोई विपक्ष का भी नेता आता है, किसी ने भी आज तक अपने देश का मान को गिराने का काम कभी नहीं किया होगा दूसरे देश में जाकर। किंतु कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये जब भी विदेश जाते हैं, जब भी कोई ना कोई इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान दे के आते हैं जिससे देश की छवि खराब होती है। मैं सोचता हूं देश की छवि नहीं खराब चाहिए। होनी चाहिए, देश की छवि खराब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर राहुल गांधी ने बयान दिया और कई ऐसे बयान दिए, पेगासस को लेकर, लोकतंत्र को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। सबका यही कहना है कि भाई विदेशों में जाकर आखिर क्या हो जाता है राहुल गांधी को कि उनको देश के अंदर कुछ अच्छा नहीं दिखता है, सब कुछ खराब ही दिखता है। सबका सवाल यही है कि आप जाइए, आप बताइए और बताइए कि हमारे देश में क्या कुछ अच्छा हुआ है, आपके समय में क्या कुछ अच्छा हुआ, मोदी सरकार में क्या कुछ अच्छा हुआ, कुछ तो बताना ही चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो हो सकता है 2024 में बहुत कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस को फिर से निराशा हाथ लगे, जैसा कि आपने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में देखा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।